कांग्रेस के लिए चाणक्य तो बीजेपी के लिए मिस्टर बंटाधार और आम जनता के बीच राजा के तौर पर पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह 33 सालों बाद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राजगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। 77 साल की उम्र के दिग्विजय सिंह के सियासी सफर का ये आखिरी रण कहा जा रहा है और उनके सामने हैं 2 बार के लोकसभा सांसद रोडमल नागर। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह गांव-गांव पैदल चलकर पहुंच रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है रोडमल नागर के लिए बड़ी कठिन है ये डगर राजगढ़ की। राजगढ़ की रोमांचक फाइट में एक और दिग्गी राजा का आखिरी चुनाव वाला इमोशनल कार्ड है तो दूसरी ओर बीजेपी का रामद्रोही वाला सियासी वार। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपसे एक ही बात की मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि 10 साल से आपने एक लोकसभा के संसद सदस्य को आजमाया है, 5 साल मुझे भी आजमा के देखो, आपको निराश नहीं होने दूंगा। भाई जगह जगह वो सारी सांस्कृतिक धरोहरों का अपमान करते हैं, हिंदू चिन्हों का, हिंदू प्रतीकों का, हिंदू मानबिंदुओं का वो व्यक्तिगत क्या करते हैं वो करते होंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो क्या करते हैं ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, सारा देश जानता है। मध्य प्रदेश की हॉट सीट राजगढ़ में 33 साल बाद दिग्विजय सिंह सियासी जमीन तलाश रहे हैं। साख बचाने के लिए पुश्तैनी रियासत के हर गांव, हर ढाणी तक जा रहे हैं। वो पदयात्रा के पुराने पैटर्न पर जीत की नई गाथा लिखने की कोशिश में जुटे हैं। पदयात्रा के जरिए दिग्विजय सिंह की अपने क्षेत्र की जनता के मन में बसने की ये कोई नई कवायद नहीं है। दिग्विजय सिंह 8 साल पहले 3800 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा के जरिए न केवल अपनी हिंदू विरोधी छवि से उबरने की बल्कि अपनी और कांग्रेस के राजनीतिक सूखे को सींचने की सफल कोशिश भी कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह की इस पदयात्रा के चंद महीनों बाद कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी और कमलनाथ की सरकार भी बनी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक वक्त, हालात और जज्बात सब बदल चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजगढ़ लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा का कब्जा है। बदले हालात में दिग्विजय सिंह के लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, इसीलिए उनके पूरे परिवार ने चुनाव में ताकत झोंक दी है। बेटे जयवर्धन के साथ पोता भी दादा की सियासी विरासत बचाने के लिए मैदान में आ गया है। दादा की कैंपेनिंग के लिए नन्हे कदम न थकने को तैयार हैं न हारने को। गाड़ी में बैठ जाओ। अमित शाह जी आए हैं, आपके राजनीति आशिक का जनाजा जरा जो है धूम से निकले, इस तरीके की बातें की बात ये है अमित शाह जी की विशेष कृपा मुझ पर है। उनके 15 मिनट के भाषण में 17 बार दिग्विजय सिंह को याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और 8 झूठ बोल के गए और मेरा जनाजे की ख्वाहिश करके गए, उसकी चिंता वो ना करें। मैं इतना जानता हूँ कि राजगढ़ जिले की जनता चाहेगी तो वो कितना ही कुछ कह लें, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। एक आध दो छोटे से सवाल और हैं। भगवा आतंकवाद का जनक भी कहा है, पीएफआई को बैन करने की भी झूठ, एब्सोल्यूट झूठ। बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको शिक्षा दे दी झूठ बोलने की, उसमें वो भी माहिर हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर भी विकास के रोड मैप पर हैट्रिक का सपना संजो रहे हैं। वो इलेक्शन कैंपेन को दिग्विजय सिंह के 10 साल वर्सेस मोदी के 10 साल वाली पिच पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने काम किया है, जनता का विकास किया है और जनता विश्वास कर रही है। देखिए, यहाँ पर जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो विकास के नाम पर शून्य था। एक ईंट भी अगर उन्होंने लगाई हो तो वो बता दें। जो भी थोड़ा बहुत कुछ किया होगा वो वहाँ विजयपुर और राघवगढ़ में ले गए होंगे, 1-2 यूनिट आई, वो भी चाहे गेल होगा या खाद का कारखाना या
गैस का कारखाना, वो सब वहाँ गए हैं। राजगढ़ में तो कुछ किया नहीं है, ना इन्होंने डैम बनाए। वो कहते हैं डैम उनके समय स्वीकृत हुए थे कुछ। ये बड़ा हास्यास्पद बात है। कौन से डैम उनके समय स्वीकृत हुए थे? कहाँ? ये 2014 के बाद सारे डैम बने हैं, भूमि पूजन हुआ है, बजट आया है, काम हुआ है। अब ये झूठ बोलने में जो उनकी महारत है, सारे कांग्रेसियों की झूठ बोलने में बड़ी महारत है। मेडिकल कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज ये भारतीय जनता पार्टी के समय हम लेके आए। मैं स्वयं ने मेहनत किया, मेडिकल कॉलेज आया। यहाँ पर एक आदर्श कॉलेज आया। पूरे मध्य प्रदेश में 6 आदर्श कॉलेज आए थे, एक आदर्श कॉलेज यहाँ पर आया। व्यावसायिक कॉलेज, पूरे मध्य प्रदेश का शासन का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय अगर कहीं आया है तो राजगढ़ की धरती पर आया है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो कुछ आज हुआ है, उसकी रूपरेखा, उसकी ब्लूप्रिंट और उसका क्रियान्वयन मैंने ही शुरू किया था, मैंने क्रियान्वित करवाया। इन सब बातों को लेकर पूरे जिले में आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने कुछ न कुछ ना दिया हो। कोई ना कोई सिंचाई योजना, बांध, जितने बांध योजना बने हैं सबका सर्वे मैंने करवाया, सबकी मंजूरी एक बार में 32 मैंने इरिगेशन प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। और साथ में यहाँ की रामगंज मंडी से भोपाल की रेलवे लाइन, ये सब मेरे जो योजना थी उसी का एक अंग है। राजगढ़ की हार जीत राघोगढ़ रियासत की सियासत पर बड़ा असर डालेगी। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव जीते तो दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर तक इसकी चर्चा होगी, और दिग्गी राजा हारे तो ये उनकी सियासी प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वो पिछला चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं। ये मेरी निजी गारंटी होगी, इसको पालन कराने के लिए अगर कांग्रेस सरकार बनती है। तकरीबन 40 साल पहले राघोगढ़ के राजा के तौर पर पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह इसी राजगढ़ लोकसभा सीट से 1984 में पहला चुनाव लड़े और जीते। 1979 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1991 में एक बार फिर इसी राजगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें जीत भी मिली। 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 सालों के लिए दिग्विजय सिंह, लेकिन 2003 में मिली चुनावी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने अगले 10 सालों तक चुनाव न लड़ने का प्रण लिया और उसे निभाया भी। 2014 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और 16 सालों बाद वो एक बार फिर राजनीतिक मैदान में उतरे भोपाल से, जहां साध्वी प्रज्ञा के सामने उन्हें तकरीबन 3.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 10 सालों से राजगढ़ जिला, जो राजगढ़ सीट जो बीजेपी का गढ़ बन चुकी थी, वहां अग्नि परीक्षा देने के लिए कांग्रेस ने चुना दिग्विजय सिंह को। बीजेपी 2 बार राजगढ़ का राज आसानी से हासिल कर चुकी है, लेकिन दिग्विजय के सामने जीत पहले की तरह आसान नहीं होने वाली है। इसीलिए बीजेपी ने कैंपेनिंग की गाड़ी का गियर चेंज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के इलेक्शन कैंपेन में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के तीनों दिग्गजों ने राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी सियासी कमजोरी पर रामबाण चलाए। तो बताओ राजगढ़ वालों, रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है? आ रहा है? गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे। विरोधी और राम मंदिर के पक्षधर 2 लोगों के बीच चुनाव हो रहा, तो राजगढ़ का चुनाव इसी कारण जाना जाएगा। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से सबसे बड़े रामद्रोही जो हर जगह रंग बदल करके बात कर रहे हैं, अगर सुस्तेर में आके बात कर रहे हैं तो राम मंदिर और समय की तारीफ कर रहे हैं। अरे समय की तारीफ इतनी करते हो, आ जाओ शाखा में, स्वागत है आपका, कौन रोक रहा है आपको? आपको केवल वोट लेना है, ये डुप्लीकेट नहीं चलेंगे, असली रंग में आना पड़ेगा। कभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी
आपको इस बात का दुख है कि मंदिर क्यों बन रहा है? आपके मन में पाप है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है, जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। निमंत्रण मिला, मैडम सोनिया जी आइए, खड़गे साहब आइए, बताओ आना चाहिए था कि नहीं? अरे आना चाहिए था कि नहीं? यहां वाले कह रहे थे मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त। अरे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा तो हर मुहूर्त में ही उचित है। जिन्हें दुनिया बनाई उनको मुहूर्त की जरूरत, मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त। और चिट्ठी लिखवा दी कि हम नहीं आएंगे, लिख के लिखित में हम नहीं आएंगे। बताओ आना चाहिए था कि नहीं? खोपड़ी पे बैठ गई मंथरा, बुद्धि फेर दी। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हटे। आपको पता है, वो नहीं समझ रहे। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर मोदी मैजिक और राम लहर पर सियासी नैया पार करने की कोशिश में जुटे हैं। उनका भी फोकस आस्था के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह को पटकनी देने पर है। दिग्विजय सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, जनता का कोई भला नहीं किया, इसलिए उनको वोट जनता नहीं दे रही, इसलिए वोट नहीं मिलना चाहिए। जब विकास की बात कर रहे हैं, आपने इतना विकास कराया है, फिर भी मोदी जी का जिक्र जरूरी है। मोदी मैजिक है, आप कहते हैं? देखिए, मोदी मैजिक इसलिए है कि मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी की प्रेरणा है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, मोदी जी काम कर रहे हैं। हम कोई भी बात चाहिए, हमें इस बांध का उद्घाटन शुभारंभ करवाना था तो हमने शुभारंभ किया, लेकिन इसका लोकार्पण करवाना था तो मोदी जी को लेकर के आए। तो मोदी जी का नेता है हमारे, तो मोदी जी है नेता हमारे, तो मोदी जी का नाम तो आएगा। राम मंदिर तो भगवान की कृपा है। और देखिए, राम मंदिर के लिए इस कांग्रेस ने जो आज इतना भगवा चोंगा ओढ़ करके चल रहे हैं, ये इतने यज्ञों की बात करते हैं, इतने अनुष्ठान की बात करते हैं, इसी कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को मानने से इनकार किया था। राम नाम की कोई चीज नहीं है। उनके जन्म का प्रमाण पत्र लेकर के आओ। 22 वकील उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े किए थे। राम जन्मभूमि न्यास ने जो केस लड़ रहा था, ये रामायण को काल्पनिक बताने वाले लोग, ये राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, ये राम मंदिर में जो है हम दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। पहले हमें निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण आ गया तो हम दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, हमें जाना ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि बीजेपी का ये सियासी शस्त्र उन पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए इसकी काट के तौर पर वो मंदिर जा रहे हैं। सनातन विरोधी नैरेटिव को धर्म पथ पर चलने वाले सनातन प्रेमी वाली इमेज से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के लिए कहें, अमित शाह भी आ गए, योगी जी भी आने वाले सुन रहे हैं, मोहन यादव जी आए। मोहन यादव आए तो उन्होंने कहा रामद्रोही हैं दिग्विजय सिंह। तो मैंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, मैंने शिकायत निर्वाचन आयोग को किया है। राम मंदिर जाएंगे आगे बढ़? वो तैयार तो हो जाए, पूर्ण होने पर जरूर जाएंगे। तो अभी ऐसे ही उन्होंने कर दिया। आपको खुद को मालूम, मुझसे क्या बात कर रहे हैं आप?